अट्रैक्शन और लव, हम लोग अभी के टाइम लव को अट्रैक्शन बोलते हैं, अट्रैक्शन को लव बोलते हैं। अभी के टाइम रियल लव मुझे पता ही नहीं चल पाया आज तक होता क्या है लव रियली में। मैं लव उसको कहूँगी अगर मुझे मेरे पप्पी से प्यार है, अगर मुझे मेरे कुत्ते से प्यार है, तो मैं उसके लिए दिन अगर उसको कुछ होगा तो लाइक मैं काँप जाऊँगी अंदर से, मैं पागल हो जाऊँगी अंदर से, मैं उसके लिए कुछ भी कर दूँगी। मैं उसको बीमार होगी वो मेरी पप्पी, तो मैं उसके लिए कैसे भी चली जाऊँगी। मैं 1 किलोमीटर तक उसको उठा के चल सकती हूँ। मुझे नहीं पता दुनिया मुझे क्या सोचेगी, उसको लाइक उसको मैं गोद में रखूँगी, दुनिया मुझे पागल समझे, क्योंकि बहुत ऐसे लोग होते सोचते हैं कुत्ते को कौन ही ऐसे कर सकता है, कुत्ते तो बाहर में रहते हैं, कुत्ते तो कुछ नहीं होते हैं। और यही अगर हम लोग इंसान की बात करें, इंसान से कोई प्यार करता है, हो गया लड़की जा रही थी कहीं शॉपिंग करने या कुछ करने या कॉलेज करने, लड़के ने उसके फेस देख लिया, उसकी आंखें अच्छी थी, उसका फेस अच्छा था, तो लड़के को उससे प्यार हो गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आता इसमें उसको प्यार किस चीज़ से हुआ, उसके फेस से हुआ प्यार, उसके लाइक अगर वो इंसान उस लड़के के साथ 5-6 साल तक दोस्त में रहा है एंड देन उसको उससे अट्रैक्शन हो गया, जो भी हो गया, देन समझ में आता है। इन दिस जनरेशन अगर कोई लड़का और लड़की मान लो 9th क्लास से साथ में है, 9th क्लास 10th क्लास 11th क्लास 12th क्लास, एंड वो लोग मान लो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते, वो दोनों एक दूसरे को बहुत जानते हैं, वो लोग इस जनरेशन में अनसेफ है, क्योंकि उनको करेक्टरलेस बताया जाएगा, उनको बोलेंगे ये दोनों करेक्टरलेस है, ये लड़की अब आर वर्ड यूज़ करेंगे उसके लिए, क्योंकि ये लड़की ये निकल गई है, अब इसको कोई नहीं लाइक हाथ से रोक सकता है, ये बस लड़के के पीछे जाती है, लड़के के लिए सब कुछ करती है। एंड वही लोग ऐसे लड़कियों से वो लोग बोलते हैं कि ऐसे प्यार मत करो, वो लोग एक्सप्लेन करते हैं कि मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा, एक देखना एक ऐसी लड़की जो कि सिर्फ 1 दिन का प्यार होगा, लाइक तुम उसको फेस देखोगे, मतलब ऐसे चूतिया लोग बोलेंगे इतने दिनों का जो रिलेशनशिप है किसी का, वो चूतियापा है, वो फेक है, बट एक टाइम बस देख के जो शक्ल से प्यार करते हैं वो रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। कोई ताऊ या आंटी या अंकल जो भी है, तुम्हारे मामा ताया लावा जो भी, उनको बोलो अरेंज मैरिज बहुत अच्छा होता है। आजकल तो मैरिज ही सबसे बड़ा क्राइम है, मुझे ऐसा लगता है। सबका ओपिनियन अलग है, तुम्हारा अगर ओपिनियन वो लाइक तुम्हारा नहीं बोल रही हूँ, लाइक जिनका भी ओपिनियन ऐसा है कि क्या बोल रही हो मैरिज के बारे में, क्या बोल रही हो तुम, तो पॉपुलेशन तो बढ़ेगी ना, तो इस टाइप से है, तो तुम यार अपना देख लो यार, तुम अपना देख लो। एक्चुअल प्यार को हटा के जो फेक अट्रैक्शन वाला है उसको एक्चुअली सोसाइटी बहुत ज़्यादा प्योर समझती है, एंड जो एक्चुअल लव है रियल में सच में जो 4-5 साल से साथ है एंड दे लव ईच अदर, वो चीज़ इनके लिए बहुत शर्मिंदा वाला चीज़ हो जाएगा। उनके लिए लगेगा ये लोग बेहाया निकल गए हैं, ये लोग बस एक बोझ है इन सोसाइटी पे, उनको ये लगेगा, क्योंकि उनके हिसाब से जो एक बार शक्ल देख के प्यार होता है किसी लड़की का, वही एक रियल लव होता है। वो क्या देखेंगे शक्ल, वो देखेंगे लड़की कमाती है नहीं है, कमाती भाड़ में जाए, शक्ल अच्छा होना चाहिए, रिप्रोड्यूस करने वाला एक आ जाता है, एंड देन ये चलता ही रहता है, एंड देन आई डोंट नो कुछ कोई भी प्रोसेस में तुम्हें एक रियल लव दिख रहा है, कोई भी प्रोसेस में अगर इन सारे प्रोसेस से कोई आदमी गुजर रहा है एंड देन वो बोल रहा है ये लव है, तो आई थिंक वो मैनिपुलेट है अंदर से। एंड होता है ना, अंगूर ना मिले तो अंगूर खट्टा, अंदर से मान लेते हैं कि हाँ अगर सोसाइटी ने ये चीज़ बोला है ना तो यही एक प्यार है। आजकल के निब्बा और निब्बी, ठीक है, निब्बा निब्बी ही एक्चुअल लवर होते हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि निब्बा निब्बी के बाद जो लवर होते हैं वो बस एक सेट कराया हुआ होता है कि हाँ तुम्हारा इससे, उसका कुछ नहीं होता है भाई। लोग निब्बा निब्बी बोलते हैं, कम से कम उसमें प्योरिटी तो रहती है, प्योरिटी तो रहती है। ऐसे अभी जो तुम देख लो कोई 25 साल के किसी को गवर्नमेंट जॉब लग गया, लड़की मान लो कुछ है, आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग एनीथिंग, बट कुछ है, मान लो कुछ भी है कुछ भी नहीं भी है, दोनों की शादी हो जाती है जस्ट फॉर के उनके पेरेंट्स बोलते हैं लड़की सुंदर है, लड़का कमाना है, शादी करना है, तो दोनों का फिर उनको बोलते हैं बच्चे, हमें तो दादा बनना है, वो बच्चे चाहिए। तो जो लड़का है उसका फिर वो होता है लाइक उसको फिर
एक डिमांड रहती है, ठीक है। उसके बाद वो दे आर लाइक प्लानिंग एंड देन प्लॉटिंग, उसके बाद फिर उनको लगता है यही प्यार है, उसके बाद बच्चे एंड देन उनकी स्कूलिंग, उसको लगता है बस यही प्यार है। बट एक्चुअली निब्बा निब्बी जो होते हैं वो रियल होता है भाई। कम से कम वैसे बोलेंगे पढ़ाई पढ़ाई तो नहीं करते, पढ़ाई के अलावा ये सब करते हैं। जो अंकल है अभी, जो अंकल है बुढ़े जो पेट निकला है जिनका, आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग एनी वन, बट तुम सोचो ना वो क्या कर रहे हैं। वो कौन से पढ़ लिख के इतने ज़्यादा मिसोजिनिस्ट दिमाग के वो क्या बन गए भाई। कम से कम ये थोड़े ठीक तो है। और बात करते हैं आजकल के जो, अब बात करते हैं जो आजकल का बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का रहता है। हाँ वो दोनों पहले तो यार शक्ल देख के ही होता है, सब कुछ शक्ल देख के होता है। एंड देन अगर मान लो अच्छा लग भी गया, धीरे धीरे इम्प्रेस होता है। हाँ धीरे धीरे एफर्ट्स भी लगते हैं, स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं। ओ सब कुछ होती है, सब कुछ। एंड धीरे धीरे औकात सबकी दोनों की दिखने लग जाती है, धीरे धीरे औकात दिखने लग जाती है। एंड देन वही इंसान जो फर्स्ट टाइम इतने एफर्ट्स दिखा रहा था, प्रिंस ट्रीटमेंट आ रहा था, वही इंसान फिर ब्लॉक लिस्ट में नज़र आता है, फिर स्टेटस लगती है, एंड देन फिर दिल टूटता है, एंड देन फिर दूसरा की एंट्री होती है, एंड देन साइकिल रिपीट्स। पता नहीं लोग प्यार को बदनाम कैसे कर रहे हैं। ये लोग हवसबाजी को रियल प्यार दे रहे हैं। मैं नहीं बोल रही यार मेरे घर में भी कोई सही है, कोई भी सही नहीं। मैं लाइक मुझे जो एक्सपीरियंस्ड एंड मैंने जो दूसरे का देखा है मैं वही बोलूँगी। अगर तुम्हें भी ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ गलत है, देन मेक योर यूट्यूब चैनल एंड मेक समथिंग लाइक। ज्ञान की कमी नहीं है, जो लोग अंडरस्टैंड, जो लोग के एक्सपीरियंस कर पा रहे होंगे वो अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे। ये लोग पता नहीं हवसबाजी को इतना ज़्यादा प्यार का नाम। पेरेंट्स की बातें, पेरेंट्स कौन से सही है यार। मेरे पेरेंट्स खुद ने दहेज ले चढ़ा रखा है, मेरे पापा ने, मम्मी ने खुद दहेज दे चुके हैं। उनको अगर एक दूसरे के खिलाफ बोल दो वो लोग मुझे काट देंगे। इनकी लड़ाई होती रहती है, इनकी लड़ाई के बीच में आना ही सबसे बड़ा गुनाह है। वो लोग इस चीज़ को प्यार का नाम देते हैं, बट एक्चुअली दिस इज़ लाइक सोसाइटी का बना बनाया एक खेल है। और कोई समझाने की कोशिश करेगा तो यार अब दर्द होता है यार। अगर तुम किसी से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हो, कोई पप्पी से, कोई कुत्ते से, कोई इंसान से, मैं इतना डर चुकी हूँ उस फीलिंग से। कुछ महीने पहले मेरा एक पप्पी, उसकी डेथ हो गई थी फॉर लाइक रेबीज़ के वजह से। एंड मेरे लाइफ में मुझे उस टाइम मुझे समझ में आया कि एक्चुअल प्यार क्या होता है। एक्चुअल प्यार मैं अब डर चुकी हूँ कि मैं अब इस टाइप का हर्ट नहीं होना चाहती हूँ। सो मैं बस अंदर से एक रूट टाइप की बन गई हूँ। मैं बस अंदर से लाइक अपनी फीलिंग्स दबाने लग गई हूँ। मुझे किसी से कोई नहीं बोलना है, बट लोग हैं ना, लोग तुम्हारी फीलिंग्स को और खदोरेंगे। लाइक अगर तुम्हारा एग्ज़ाम है और तुम स्टूडेंट हो तो वो तुम्हें तुम्हारी रिज़ल्ट पूछ के तुम्हें दिमाग ख़राब करेंगे। मुझे भी मेरे रिलेटिव रिज़ल्ट पूछ के, भले वो खुद नल्ले हो, वो खुद नल्ले हो, नल्ले खुद हो, और वो बस दूसरे को बोलेंगे हम तो नहीं कर पाए पर तुम्हें ज़रूर करना है। तुम क्यों नहीं कर पाए कुछ? 60 साल में लोग इतने ज़्यादा चीज़ उखाड़ रहे, इतने ज़्यादा वर्ल्ड टूर कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे। तुम्हारा सपना क्या है ज़िंदगी का कि तुम दूसरे को, तुम एक बच्चे पे थोपो अपना सपना? तुम क्या मर गए? तुम्हारा हाथ पैर टूट गया है? तुम कुछ हो गया है क्या? तुम खुद अपना सपना पूरा करो ना। अगर मान लो माँ बाप ही अपने बच्चे पे इतना थोपते हैं, ओ माय गॉड मेरा बच्चा तो इस बार स्पेस में ट्रैवल कर ही लेगा, इतना ज़्यादा थोप रहे, मैं नहीं कर पाई बट मेरा बच्चा ज़रूर कर पाएगा। अपने बच्चे से पूछो तो, कुछ तो पूछो अपने बच्चे से, तुम क्यों नहीं कर सकते? अभी इतना भी लेट नहीं हुआ है, आप भी कर सकते हो, बट आप नहीं करोगे क्योंकि आपकी भी तो अय्याशी है। पेरेंट्स बोलते हैं मेरा बच्चा लाइक ये एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर रहा है, क्या पता उसका बच्चा का किसी दूसरे चीज़ में इंटरेस्ट हो। एंड मुझे, मेरे ख्याल से अगर तुम्हें किसी दूसरे चीज़ में इंटरेस्ट है, छुपा के कर लो यार, छुपा के तुम्हें जो मर्जी कर लो। क्योंकि तुम अगर बता के करोगे तो तुम एक मेंटली तुम्हारे ऊपर प्रेशर आएगा। तुम गाली खाओगे घर में, तुम गाली खाओगे, इतनी गंदी गंदी गाली खाओगे, कलेशियत फैल जाएगी, ताने मिलेंगे उस चीज़ से। इससे अच्छा दिल में वो चीज़ रख के छुपा के कर लो। एंड बाद में वो छुपा के करना, इसमें नहीं कुछ होगा तो मुझे मत आके बोलना, मैं बस बता रही हूँ क्योंकि मैं भी यही कर रही हूँ। तो मुझे नहीं पता मेरे क्या होगा, तुम मेरी जर्नी देखना, देखते हैं क्या होता है। मैं फेल होंगी, खोंगी, बट एक्चुअली मैं नहीं बताना चाहती यार, ताने ही मिलते हैं।